वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। आज का एपिसोड, आज का वीडियो तान्या मित्तल की कोल्ड कॉफ़ी, दाल और बकलावा के मज़े आएंगे, तो देखते रहिए। आज बड़ा ही मज़ेदार है। तो शुरुआत होती है जहाँ नीलम गिरी और तान्या मित्तल दोनों डेन्यू रूम में बैठ के बातें कर रही हैं और तान्या मित्तल बोल रही है कि तू नीलम विश्वास नहीं करेगी, अगर मुझे कॉफ़ी पीनी होती है ना, कोल्ड कॉफ़ी, तो मैं कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए ग्वालियर से आगरा जाती हूँ और आगरा से कोल्ड कॉफ़ी लेती हूँ और उसको मैं वहाँ नहीं पीती, मैं उसको ताजमहल के पीछे एक गार्डन है, गार्डन में एक चेयर है, कुर्सी है, उस पर बैठ के पीती हूँ। और मेरे साथ कोल्ड कॉफ़ी बिल्कुल कोल्ड चिल्ड होनी चाहिए और उसके लिए मेरे आइस में रख के चलते हैं और जब वहाँ पहुँच जाती हूँ तब मैं पी के तब आती हूँ। और तुझे पता है नीलम, जब मुझे दाल खानी होती है ना, तो मैं दाल सिर्फ दिल्ली में है, दिल्ली की ही खाती हूँ। दिल्ली में बुखारा नाम के रेस्टोरेंट में ही खाती हूँ मैं दाल, और नहीं तो मैं सुबह से भूखी रह जाऊंगी, बिल्कुल कुछ नहीं करूंगी। और तुझे पता है ना नीलम, अरे यार तू करती है, खाती है, पीती है, हाँ हो सकता है कि नहीं। यहाँ के लोग ना, पता है क्या समझते हैं, यहाँ के लोग समझते हैं ओवर हो रही है, पर ओवर शो कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। अभी तो तूने नीलम मेरे बारे में कुछ देखा नहीं है, सुना नहीं है। और तो और देख, जब भी बिस्किट की ज़रूरत होती है ना, तो मेरे बिस्किट लंदन से आते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में मिठास नहीं है। अगर मुझे बिस्किट नहीं मिलते ना, तो मैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाती, और मुझे चाहिए तो फिर चाहिए, मुझे लंदन के बिस्किट ही चाहिए। कि तान्या मित्तल, एक काम कर, तू मेरे से दोस्ती तोड़ते। और हंसती है बहुत तेज तेज नीलम। तो यहाँ पर नीलम को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी उसका साथ देने के लिए बोल देती कि हाँ ठीक है, हाँ हाँ। हालांकि यहाँ पर इतनी लंबी लंबी फेंकने की पड़ती है तान्या मित्तल को, और बिल्कुल बेधड़क खुल के बोलती है। ऐसा नहीं है कि कहीं हिचकिचाती हो या कुछ बातें हो, शुरू से लेके लास्ट तक पूरा फ्लो एकदम स्मूथली चलता है उसका, कहीं कोई पकड़ने ना पाए। तो यहाँ पर ग्वालियर से चाय पीने के लिए ताजमहल के पीछे गार्डन की कुर्सी चाहिए, और साथ में 4 लोग चलते हैं, उसको आइस में रखकर कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। आखिर दाल दिल्ली की ही चाहिए, और वो भी बुखारा नाम के रेस्टोरेंट की। बिस्किट लंदन के चाहिए, वो भी अगर नहीं मिलते तो उसको ऐसा लगता है, यानी कि तान्या मित्तल बोलती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ज़िंदगी में कोई मिठास नहीं है। और मैं सुबह से लेकर शाम तक, पता है, मैं सब वर्कर की छुट्टी कर देती हूँ। मैं गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, मैं फटाक से उनको मैं निकाल देती हूँ और कह देती हूँ काम नहीं होगा। बहुत बड़े बोल बच्चन। तो यहाँ पर तान्या मित्तल इतना लंबा लंबा फेंकती है कि उसको लपेटने वाले जो नीलम है, नीलम भी पक जाती है और बोलती है कि देख तू ऐसा कर, मेरे से दोस्ती तोड़ दे। तो यह नीलम और तान्या मित्तल की बातों के बाद फिर यहाँ आती है एक नीलम और तान्या मित्तल और जीशान जी होते हैं। जीशान जी तो घूम रहे होते हैं और तान्या मित्तल और नीलम गिरी बैठे होते हैं। तो उसके हाथ में नकली, वो खुद ही कहती है, हम तो कहते नहीं हैं, नकली रिंग लगी होती है। तो उस रिंग को नीलम बोलती है फेंक दे इसको इनके मुंह पे, कि नकली है, नकली को फेंकूंगी तो ये कहेंगे कि नकली फेंक रही है। फिर जीशान जी बोलते हैं हाँ नकली फेंकेगी तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा, ये कोई तरीका है नकली मेरी तरफ फेंकेगी। तो ही, और फिर यहाँ से कोनिका मैम के बीच में जो तनाव चल रहा था नीलम गिरी का, वो भी सॉर्ट आउट हो जाता है। नीलम गिरी से बाथरूम के एरिया में बैठे होते हैं दोनों, कोनिका मैम और नीलम। तो पूछती है कोनिका मैम फिर से प्यार से कि तू नीलम एक बात बता,
तूने ये बात बोली तो बोली क्यों? अरे जाने दीजिए ना मैम, आप मुझे बस माफ़ कर दीजिए, मुझे बस माफ़ी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं, फिर भी एक बात बता तो सही, तू इतनी छोटी बच्ची तो है नहीं कि तूने गलती ऐसे अनजाने में कर दी हो। तूने बात कही तो कही कैसे? बस मेरा इतना डीप मत जाइए मैम। नहीं नहीं, एक बार बता तो सही, क्यों तूने कही? मेरा दिमाग खराब हो गया था, मेरा दिमाग सटक गया था। अब मान जाओ ना मैम, मान जाओ। सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो बस। यहाँ से सीधे सीधे बातें होती हैं, फिर यहाँ पर बिग बॉस जी का एंट्री होती है। बिग बॉस बोलते हैं कि इस घर में ऐसा नहीं लगता कि कमेंट्री ज़्यादा हो रही हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि आज के दिन दो कॉमेडियन को मिलाकर, ये इस घर में कमेंट्री कौन कौन करता है और कॉमेडियन कौन कौन है? तो कि प्रणीत मोरे, दूसरा कौन है? शहबाज बदेशा। तो क्यों ना इन दोनों के बीच में कंपटीशन किया जाए, यानी कि ऐसा होगा कि घर के अंदर जो भी हैं दो टीमें होंगी और दो टीमों में एक बारी बारी से इन जो नीली लाइट जलेगी और बजर बजेगा, तो प्रणीत मोरे किसी भी घर के कंटेस्टेंट को, यानी कि ग्रुप में बांटते थे, शहबाज बदेशा का ग्रुप और प्रणीत मोरे का ग्रुप। तो प्रणीत मोरे के ग्रुप में थे ये अभिषेक तो वो थे कैप्टन। तो अभिषेक, अशनूर, आवेश, प्रणीत मोरे, मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना और नीलम गिरी, ये लोग थे प्रणीत मोरे की टीम में। और जो शहबाज बदेशा की टीम में बाकी के जो बच्चे थे, यानी कि जीशान जी, अमाल मलिक, फरहाना और शहबाज बदेशा और बसीर अली और ये तानिया मित्तल, ये जितने भी बाकी थे, अब ये शहबाज बदेशा की टीम में पहुँचते। तो ये दो ग्रुप बांट दिए बिग बॉस ने। अब दोनों के लिए बोला था कि ये दो इनके मेन है, इन दोनों के बीच में रहेगा, यानी कि प्रणीत मोरे और शहबाज बदेशा। उस ग्रुप का शहबाज बदेशा हेड है और इस ग्रुप का प्रणीत मोरे हेड है। तो दोनों को बारी बारी से जाना है। अगर नीली लाइट जलती है और बजर बजता है तो प्रणीत मोरे किसी भी अपने ग्रुप के किसी भी कंटेस्टेंट को ले जाके और उनके साथ में कमेंट्री करनी है। सब कुछ दिखाई देगा लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई देगी आप लोगों को जो कमेंट्री करेंगे, और इस तरीके से प्रणीत मोरे करेंगे। और जहाँ रेड लाइट जलेगी और बजर बजेगा, वहाँ पर शहबाज बदेशा अपने ग्रुप के किसी भी कंटेस्टेंट को ले जाकर और वहाँ कमेंट्री करेंगे। तो इस तरीके से बारी बारी से ले जाके ग्रुप के दोनों कंटेस्टेंट, प्रणीत मोरे एक बार अपने साथ में मृदुल तिवारी को लेके कमेंट्री करते हैं। इस तरीके से बारी बारी से कमेंट्री करते हैं और शहबाज बदेशा भी अपने ग्रुप के लोगों को लेके कमेंट्री करते हैं। कमेंट्री बहुत अच्छी थी, कोई कमी नहीं थी। हालांकि प्रणीत मोरे ने भी खूब अच्छी कमेंट्री की थी और शहबाज बदेशा ने भी खूब कमेंट्री की। तो यहाँ पर नेहल को बीच में ये बोला गया था, क्योंकि वो तो सीक्रेट रूम है, और नेहल को बोला गया बिग बॉस ने कि नेहल अब इस वक्त जो 24 आवर्स ऑडियंस का काम करेंगी वो आप करेंगी। आपको देखना है और आपको ही बताना है, आपको ही रिजल्ट देना है कि इनमें से किसने अच्छी की और कौन इसमें नॉमिनेट हो जाएंगे। यानी कि इसमें रूल था कि अगर जो टीम हारती है, जो ग्रुप हारता है, उसके सभी कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो जाएंगे। यानी कि ये नॉमिनेशन का पार्ट था। तो नॉमिनेट करने के लिए इस तरीके के ग्रुप बनाकर और कमेंट्री का टास्क दिया था प्रणीत मोरे और शहबाज बदेशा, इन दोनों की टीमों को। तो यहाँ पर दोनों ने खूब अच्छा खासा कमेंट्री की थी, खूब हंसी मजाक हुई थी। और नेहल को भी यही बोला गया था कि तुम आपको देखनी है ये सभी, और आप ही को निर्णय देना है कि इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, आपका ही
फैसला मान्य होगा। तो यहाँ नेहल का खूब मज़ा, यानी कि नेहल रोती हुई एंट्री ली थी नेहल ने सीक्रेट रूम में, लेकिन नेहल के आजकल बहुत मज़े चल रहे हैं, खूब मज़े से मतलब एग्जिट भी नहीं हुई, एलिमिनेट भी नहीं हुई, और सीक्रेट रूम में मज़े से 24 घंटे नज़र बनाए हुए हैं सभी कंटेस्टेंट पर। और दूसरा जो बिग बॉस को काम करना होता है वो भी बिग बॉस नेहल के थ्रू करा लेते हैं उस काम को। तो यहाँ पर नेहल को ये सारा टास्क मतलब काम की जिम्मेदारी दे दी, और नेहल को देखना था कि किसकी कमेंट्री अच्छी है। तो सभी लोगों ने, मृदुल तिवारी ने भी प्रणीत मौर्य के साथ कमेंट्री की, ऐसे इस तरीके से अमाल मलिक ने भी शहबाज बदेशाह के साथ कमेंट्री की। ऐसे करके सभी लोगों ने मतलब कि एक एक का खूब दिखाया था, अच्छा लगा। और इसमें से फिर नेहल को पूछा गया कि नेहल ऐसी टास्क के साथ बताइए, ये टास्क पूरा हो चुका है तो इसमें कौन किसको बनना चाहिए कैप्टन, कौन सी टीम जीतती है, कौन सा ग्रुप जीतता है। तो नेहल ने बोला कि सर पहली चीज़ तो ये है कि मैं बशीर जी का जो मेरे ऊपर एक एहसान बना हुआ है कि बशीर ने मुझे एक बार सेव किया था, तो इसलिए इसके लिए मैं उसको उसकी उस वाली टीम को थोड़ा सेव करना चाहूँगी, क्योंकि बशीर की एहसान मेरे ऊपर है। दूसरी चीज़, कैप्टनसी के लिए इस वक्त घर में कोई भी यानी कि बिग बॉस ने पूछा था कि कौन ऐसे हैं किसको कैप्टनसी में के लायक समझती हैं आप, इन घर की फीमेल को, जो फीमेल है उनमें से कौन है कैप्टन बनने लायक। तो 3 नाम बताए थे, तान्या मित्तल और कुनिका मैम और फरहाना। तो इन तीनों में से कि नेहल ने बोला कि मैं तान्या मित्तल को तो कैप्टन बनने नहीं दे सकती क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। कुनिका मैम हैं कैप्टन लायक, लेकिन उन्होंने पहले ही शुरुआत में ही कैप्टनसी से अलग हो गई थी, नहीं ली कैप्टनसी, तो इसलिए कुनिका मैम भी नहीं कर सकती हैं काम। और रही बात फरहाना की, तो फरहाना भी नेगेटिव है, लेकिन फिर भी अगर फरहाना कैप्टन बनती है तो बहुत मज़ा आएगा। तो मैं चाहूँगी कि एक तो मेरी फ्रेंड है और दूसरा मैं चाहूँगी फरहाना ही बने, क्योंकि यहाँ पर बशीर जिस टीम में बशीर था उस टीम को मतलब सिक्योर करना चाहती थी, क्योंकि उसके एहसान चढ़ा हुआ था नेहल पर, इसलिए। तो नेहल ने कुल मिलाकर ये निर्णय लिया कि बिग बॉस काम तो दोनों टीमों ने अच्छा किया है, खूब मज़ा आया, खूब अच्छा काम किया, मेहनत भी सभी लोगों ने की है, लेकिन मैं चाहूँगी कि प्रणीत मौर्य की टीम नहीं जीतनी चाहिए और ये शहबाज बदेशा की टीम विनर होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक तो बशीर है जिसको मुझे बचाना है, सेव करना है, और दूसरा मेरी फ्रेंड है, मैं नहीं चाहूँगी मेरी फ्रेंड अभी जाए। और तान्या मित्तल को मैं नहीं जाने दूँगी, क्योंकि अभी मैं बहुत कुछ देखना चाहती हूँ तान्या मित्तल का। तो इस तरीके से नेहल ने बोला कि विनर इसकी शहबाज बदेशा वाली टीम है और उसी में से कोई कैप्टन बनेगा। तो बिग बॉस बोलते हैं कि नेहल आपका निर्णय सराखों पर। तो इस तरीके से नेहल खूब खुश हुई, तालियां भी बजाईं, और नेहल हालांकि परेशान होती हुई एंट्री ली थी इसमें सीक्रेट रूम में, लेकिन नेहल के आजकल खूब बहुत मज़े हैं। बिग बॉस भी खूब इस तरीके से बोलते हैं कि आपका अंतिम फैसला सर आँखों पर। तो यहाँ पर नेहल की मुझे पोजीशन बहुत अच्छी लग रही है कि ना कोई टास्क में इन्वॉल्व है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, ना किसी काम धंधे के से, मतलब मस्त पड़ी रहती है पूरे उसमें, और 24 घंटे उन पर नज़र बनाए रखती है। तो यहाँ के बाद फिर ये टास्क पूरा हो जाता है,
तो उसके बाद चलते हैं 30वें दिन पर। अब 30वां दिन यहाँ पर शुरुआत होती है सुबह के 8 बजे से, लेकिन सुबह के 8 बजे से 30वें दिन की स्टार्ट होती है। उससे पहले इतना ही कहूँगी कि आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। और अब आज जो 30वें दिन का है वो अगले वीडियो में आएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलूँगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो तुरंत आप लोगों के सामने हाजिर हो जाए और आप उसका एंजॉय ले सकें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।